नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। हम आपको इस पूरी दुनिया के जो महान लोग हैं, जिन्होंने अपने सफलता के परचम लहराए हैं, उनके एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा हूँ, उनके वचनों को शेयर कर रहा हूँ, जिससे यदि हमने कुछ एक लोग की अगर हमने बातों को, अनमोल वचन को फॉलो कर लिया, तो हम भी अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। हम भी उस ऊंचाई तक पहुँच सकते हैं जहाँ पे वो पहुँचे हैं, और आज हम लोग सबके लिए आदरणीय हैं। जैसे नेपोलियन हिल कहते हैं कि इच्छा सभी उपलब्धियों का प्रारंभिक बिंदु है, न कि एक आशा है, न कि इच्छा, बल्कि एक गहरी धड़कन वाली इच्छा जो सब कुछ से परे है। समझने की बात है। ट्रूमैन कैपोट कहते हैं कि असफलता वह मसाला है जो सफलता का स्वाद देता है। तो हम असफल होते हैं तो डिसऑर्डर होने की ज़रूरत ही नहीं है। किसी ने कहा है कि झूठ इसलिए बिक जाता है क्योंकि सच खरीदने की किसी की औकात नहीं होती, और हकीकत भी है। सच्चाई की कोई कीमत नहीं होती है। चेहरे के हंसी से गम को भुला दो, कम बोलो पर सब कुछ बता दो, खुद न रूठो पर सबको हंसा दो, यही राज है जिंदगी का, जियो और जीना सिखा दो। अब हम आपको जो बता रहे हैं, एल्फ्रेड एडलर की अनमोल वचन बता रहे हैं। चिड़चिड़ेपन को हमें हीनता का भावना का लक्षण समझना चाहिए। आप जीवन में कुछ भी चाहते हैं वे प्राप्त कर सकते हैं। बस आप दूसरे लोग की मदद करना शुरू कर दीजिए, सब चीज आपको मिल जाएगा। और कोई भी व्यक्ति तुम्हें बिना तुम्हारी सहमति के हीनता का अनुभव नहीं करवा सकता, ये रूजवेल्ट ने कहा है। और अनुशासन परिष्कार की अग्नि है, जिससे प्रतिभा योग्यता बन जाती है। महात्मा गांधी जी ने कहा है कि जो भी आप अपने जीवन में करते हैं एक दिन वो ज़रूर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप कुछ करते तो हैं। इम्पॉर्टेंट है। एक जापानी कहावत है कि कार्यवाही के बिना जीवन का उद्देश्य एक दीवा स्वप्न है। और थियोडोर रूजवेल्ट कहती हैं कि किसी भी स्थिति में आप अच्छी कर सकते हैं, ये सबसे अच्छी बात है, लेकिन आप आगे चलकर सबसे अच्छी बात करेंगे, ये गलत बात है। और कभी भी आप अच्छी बात नहीं कर सकते, ये सबसे बुरी बात है। सफलता के बारे में किसी ने कहा है कि सफलता प्राप्त करने के लिए जीवन में आम चीज़ों को भी असाधारण रूप से अच्छी तरह से करना होता है। देखिए, हम आपको एक शायरी के अंदाज में कहते हैं, चेहरे की हंसी से गम को भुला दो, कम बोलो पर सब कुछ बता दो, खुद ना रूठो पर सबको हंसा दो, यही राज जिंदगी का है, जियो और जीना सिखा दो। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया है। तो अशांत मन में कभी सकारात्मक विचार नहीं आते हैं, और शांत मन ही हमें सही मार्ग दिखाता है। जिंदगी का दस्तूर ही कुछ ऐसा है, उलझेंगे नहीं तो सुलझेंगे कैसे, और बिखरेंगे नहीं तो निखरेंगे कैसे। जो आत्म अनुशासन नहीं रख सकता वो दूसरों को अनुशासन का पाठ कैसे पढ़ाएगा। और जो बात आप आमने सामने नहीं कर पाते वो पत्र द्वारा आसानी से सब शब्दों में कही जा सकती है। तो तरीका होता है कहने का। अपने जीवन में लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार चलते रहें। हो सकता है कि आपको ठोकर भी लगे, लेकिन आप लक्ष्य जब हासिल कर लोगे तो लोग आपके पीछे चल देंगे, ये हकीकत है। हारने वाले असफलता से मिलने वाले दंड की कल्पना करते हैं। हारने वाले असफलता से मिलने वाले दंड की कल्पना करते हैं, जबकि विजेता हमेशा सफलता से मिलने वाले पुरस्कार की कल्पना करते हैं। डिपेंड है कि आप क्या करते हो। जबरदस्ती किसी का साथ मत मांगो, क्योंकि जो खुद चलकर आता है उसकी खुशी ही अलग होती है। और इंसान काम से कभी नहीं थकता, थकता है तो सिर्फ क्रोध,
और चिंता से। गिरजा कुमार माथुर ने एक छोटी सी लाइन कही है, खत निजी अखबार है घर का। और एक ओविड है, शायद आपने नाम सुना होगा, वो लिखे हैं कि खेल में हम प्रकट कर देते हैं कि हम किस प्रकार के लोग हैं। तो ये सब जो वचन है वो हमारी जिंदगी बदल सकते हैं। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए सामान्य चीज़ों को भी असाधारण रूप से अच्छी तरह से करना होता है दोस्त, क्योंकि ईश्वर ने हमारे मस्तिष्क और व्यक्तित्व में असीमित शक्तियां और क्षमता दी है। अब्दुल कलाम ने इसीलिए कहा है कि ईश्वर से की गई प्रार्थना इन शक्तियों को विकसित करने में मदद करती है। लोगों की बातों पर ध्यान न दें, क्योंकि लोग इतिहास तो रच नहीं सकते, इसलिए साजिशें रचते रहते हैं। किसी ने कहा है कि कभी भी शादी के भोजन में बुराई मत करना, क्योंकि कोई पिता सालों से कमाता है दावत के लिए। तो शादी के भोजन की कभी बुराई नहीं करना चाहिए। और साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई दुश्मन नहीं हो सकता, और जो आपके मुंह पर आपकी बुराइयां बता दे उससे बड़ा कोई दोस्त नहीं हो सकता। एक लाइन है जो किसी ने कही है कि कुछ लोग सफल होते हैं क्योंकि उनकी नीयत है, और कुछ लोग इसलिए भी सफल होते हैं क्योंकि वे निर्धारित होते हैं। और डैन स्टैनफोर्ड कहते हैं कि अनुभव वह है जिसे आप प्राप्त करते हैं, और अनुभव तभी प्राप्त होता है जो आप चाहते हैं लेकिन वह आपको प्राप्त नहीं होता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने तो ये कह दिया है कि लोगों के लिए उदाहरण स्थापित करना दूसरों को प्रभावित करने का एकमात्र साधन है। अपने आप को उदाहरण पेश कर दीजिए। जिंदगी की हर तपिश को मुस्कुराकर झेलना सीखो, क्योंकि धूप चाहे जितनी भी तेज हो समंदर कभी नहीं सूखता। तो जिंदगी की हर तपिश को मुस्कुराकर समंदर की तरह झेलिए आप, क्योंकि ऋग्वेद में लिखा है कि परमात्मा के प्रत्येक रूप के अनुरूप अपना रूप बना लो। और यजुर्वेद में लिखा है कि केवल यश और नाम वाले की कोई प्रतिभा नहीं होती, केवल यश और नाम वाले की कोई प्रतिभा नहीं होती है। व्यथा और वेदना की पाठशाला में जो पाठ सीखे जाते हैं वे पुस्तकों और विश्वविद्यालयों में नहीं मिलते। अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि लोगों के लिए उदाहरण स्थापित करना दूसरों को प्रभावित करने का एकमात्र साधन है, जो मैंने आपको ऊपर कहा है। और दंडी ने लिखा है कि ईश्वरीय शक्ति के सम्मुख मानवीय शक्ति बली नहीं है। एक किसी ने लिखा है कि विपत्तियों में ही लोग अपनी शक्ति से परिचित होते हैं, समृद्धि में नहीं। तो जब विपत्ति आती है तो हंस के झेलिए। एक बढ़िया सा मैं आपको सुनाता हूं। जब तक सांस है टकराव मिलता रहेगा, जब तक रिश्ते हैं घाव मिलता रहेगा। पीठ पीछे जो बोलते हैं उन्हें पीछे रहने दें। अगर आपका रास्ता सही है तो गैरों से भी लगाव मिलता रहेगा। मेरे ख्याल से आप समझ ही गए हम क्या रहे हैं। बड़ा ही आसान तरीका होता है शायरी में समझाना, मैं वही समझा रहा हूं। रॉय गुडमैन ने एक लाइन लिखी है, हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि खुशी जीवन की एक यात्रा का एक तरीका है, ना कि जीवन की मंजिल। जीवन की मंजिल तो हमारा मोक्ष होता है, और जब सनातन धर्म पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि भाई जीवन की असली खुशी कहाँ है। एनीवेज, ई जोसेफ कॉसमैन लिखते हैं कि यदि आप अपनी याददाश्त का परीक्षण करना चाहते हैं तो याद करें कि आज आप 1 साल पहले क्या चिंता कर रहे थे और आज क्या कर रहे हो। हम अपनी आशा से मनुष्य के ज्ञान का न्याय करते हैं। और मार्क ट्वाइन लिखते हैं कि अपने आप को खुश करने का सबसे अच्छा तरीका किसी और को खुश करने की कोशिश करना है। ऑटोमेटिक खुश हो जाओगे आप। तो धन्यवाद दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है।
आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट दीजिए और हम चाहेंगे कि आप हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे वीडियो पहुँचे और उन्हें लाभ हो। और लाभ मतलब इस तरह के जो वीडियोस होते हैं एक मोटिवेशनल वीडियोस होते हैं और मैं चाहूँगा कि आप इसे शेयर कीजिए। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।